हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को अगली वीडियो में सेंटेंस के काइंड्स के बारे में और उसके पहले वाली वीडियो में सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था, आज हम आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं जिनके द्वारा आप और अच्छी डीपली तरीके से आप सेंटेंस को पहचानने में आपको मदद मिलेगी। आप अच्छे से सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आप सभी को एग्जांपल की तरफ लेके चलते हैं जिससे कि आप सभी को अच्छे ढंग से सेंटेंस को पहचानने का तरीका पता हो जाए। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स में आपको सेंटेंस दिखाया भी गया है कि किस एग्जाम्पल में कौन सा सेंटेंस होगा। और आज हम आपके लिए ये जो सेंटेंस जिसमें सेंटेंस के बारे में नहीं बताया गया है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल किस सेंटेंस के तहत आता है, ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। तो आज हम उसी को समझाने का आपको प्रयास करेंगे जिससे कि आपको सेंटेंस को अच्छी तरीके से पहचानने में मदद मिल सके। तो जैसा कि आपको बताया गया था, असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें जो भी कथन, जो भी घटनाएं होती हैं उसको ज्यों का त्यों जैसा है उसी रूप में प्रकट करना असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं। तो जो घटनाएं हो रही थी वो क्या हो रही थी कि हम मुंबई जा रहे हैं। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, जो घटनाएं जैसी हो रही थी वैसा हम व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रश्न किया जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है। और एक मेन टॉपिक ये है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। उसके बाद है तीसरा हमारा है सिट डाउन बॉयज, बच्चों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ। ऐसा लग रहा है कि टीचर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा बच्चों को आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो ये हमारा क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि जिस वाक्य में आज्ञा, सलाह, सुझाव, आदेश का भाव प्रकट होता है वे हमारे क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है सिट डाउन बॉयज, यानी कि बच्चों को आदेश दिया जा रहा है बैठने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा है मे योर सन लिव लॉन्ग, मे योर सन लिव लॉन्ग, आपका पुत्र दीर्घायु हो। तो जैसा कि आपको बताया गया था ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि ऐसे वाक्य जिनमें आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा, कामना की भावना प्रकट होती हो, का भाव प्रकट होता हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। और एक मेन टॉपिक ये है कि अगर किसी सेंटेंस में में या ओह दैट आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो यहां पे देखिए, इस वाले सेंटेंस में व्हाट आर गोइंग टू मुंबई, ये सिंपल सा सेंटेंस था, ये हुआ असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो इस सेंटेंस में कब, क्यों, कहां, कैसे, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जहां पे कब, क्यों, कहां, कैसे अगर ये शब्द किसी वाक्य में आते हैं वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमने कैसे पहचाना, व्हाट से पहचाना, सिट डाउन बॉयज,
बच्चे बैठ जाओ। तो यहाँ पे क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया बैठने के लिए, नीचे बैठ जाओ, यानी कि सिट डाउन यानी कि बैठ जाना। तो यहाँ पे ऐसे वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, सिट डाउन, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है। ये हमारा हुआ इंपरेटिव सेंटेंस। मे योर सन लिव लॉन्ग, आपका पुत्र दीर्घायु हो, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेटिव सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में मे आ जाए या ओह दैट आ जाए, जैसे कि ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है ओह दैट, ये आ जाए तो ये हमारा होता है ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। तो आप सभी ये समझ गए होंगे। अब आइए कुछ एग्जांपल्स आपके लिए और लेके आए हैं, इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सेंटेंस को किस तरीके से, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे। महिमा वर्क्स हार्ड, महिमा कठिन परिश्रम करती है। तो काम किया जा रहा है महिमा के द्वारा, महिमा काम करती है, कठिन परिश्रम करती है। तो वो जो काम कर रही है उसको हम उसी भाव में प्रकट कर किए हैं। तो ये सेंटेंस हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। जो काम जैसा हो रहा है ये हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। ओह दैट आई वर ए मिनिस्टर, ओह दैट का मतलब होता है अच्छा होता, ओह दैट का मतलब होता है अच्छा होता। आई वर ए मिनिस्टर, मैं मंत्री होता, अच्छा होता अगर मैं मंत्री होता। तो यहाँ पे ओह दैट आया, तो ओह दैट और मे, अगर ये दोनों वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाए तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में हमारा तीसरा सेंटेंस आता है लता कम हेयर, लता यहाँ आओ, लता यहाँ आओ। तो इस सेंटेंस से हमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमें आदेश दिया है कि यहाँ पर आओ, किसी ने हमें बुलाया है, कहा है। तो जैसे अगर किसी वुमेन को बुला रही है, उसका नाम शायद लता होगा, तो लता कम हेयर, लता यहाँ आओ। तो इस सेंटेंस से हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें आदेश दे रहा है। तो आपको अगली वीडियो में बताया गया था कि जिस सेंटेंस में आदेश, आज्ञा, सुझाव, सलाह आदि का भाव प्रकट होता है वे हमारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। Why are you angry? आप क्यों नाराज हैं, आप क्यों नाराज हैं। तो इस सेंटेंस से हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा क्लू निकल रहा है जैसे कोई हमसे सवाल कर रहा है कि आप क्यों नाराज हैं। तो जिस सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आए तो वे हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और एक मेन टॉपिक ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ये अगर क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन मार्क अगर लगा हो तो ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ स्टूपिड आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना मूर्ख हूं। तो इस सेंटेंस में मैंने कल बताया था आपको, एक्सक्लेमेटोरी वाले सेंटेंस में मैंने बताया था कि जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख का भाव प्रकट होता है तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे हाउ स्टूपिड आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं, आश्चर्य हो रहा है, व्यक्ति को आश्चर्य हो रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। और एक मेन टॉपिक ये आता है कि अगर
जिस सेंटेंस में अगर ये एक्सक्लामेशन वाला मार्क कहीं पे लगा दिख जाए तो हमें तुरंत पहचान लेना है कि वो हमारा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही चिन्ह, यही मार्क लगे हुए दिखाई देते हैं, तो आपको ये कैसे पहचानना है? आपको पहचानने का इसका एक तरीका और है कि अगर कोई भी ऑप्टेटिव का जो सेंटेंस होगा, अगर उसमें ये मार्क, ये चिन्ह लगा होगा, तो आपको देखना है कि ये एक्सक्लामेटोरी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य में ओह, दैट और मे आए, तभी अगर निशान लगा हो तब हम पहचान लेंगे कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में क्या होता है, एलास, हुर्रा, ओ, आ, ये सारी चीजें, हाउ, ये सारी चीजें एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में आती हैं। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे हम, सेंटेंस के पहचानने का क्या क्या तरीका होता है, और कैसे कैसे मार्क, कैसे कैसे जो चिन्ह हैं, मार्क हैं लगे हुए हैं, वो कौन से सेंटेंस के होते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने आपको बता दी। तो आई होप आपको डीपली से, अच्छे से सेंटेंस के बारे में नॉलेज हो गई होगी, सेंटेंस को पहचानने का तरीका भी पता हो गया होगा। तो आपको सेंटेंस के बारे में बता दिया गया। अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी सेंटेंस को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। सेंटेंस के पार्ट्स जो पढ़ाए गए हैं, टाइप्स जो पढ़ाए गए हैं, और एग्जाम्पल के द्वारा जो समझाया गया है, ये अपने नोट्स, ये इस ऐसे लिख करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।